विधायक रहते हुए उस पापी से उस जमीन को छुड़वा लिया, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। 18 घंटा सेवा करने के बाद भी टिकट नहीं मिला तो मेरे मन को कष्ट हुआ। आप तो तय कर लिए थे कि अब फिर भारतीय जनता पार्टी में नहीं आएंगे। पार्टी यदि टिकट दे देगी तो जीत गारंटी है। 22 में हमको टिकट नहीं मिला, आनंद स्वरूप शुक्ला जी को लोग टिकट दे दिए तो मैं विरोध कर दिया तो भी हार गए। तो ये तो प्रमाणित है कि द्वाबा की धरती तहसील पर जो है लगाम नहीं है। आप बिना पैसा दिए अपराध दर्ज हो रहा है तो क्यों पाल रखे हैं, क्यों डूब के मर नहीं जाते? मैं तो नहीं, जैसे जो आपके दल के लोग हैं आपके यहाँ, ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं है, यहाँ से मिनिस्टर भी हैं। अब क्या है मिनिस्टर कोई ऐसा जिला जिसने राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में ऐसे चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया कि देश में सबसे पहले आज़ादी का बिगुल फूका और आज़ाद करा दिया। यहाँ अंग्रेजों के डीएम और एसपी को खदेड़ा, कहा भग जा बेटा, इधर वाराणसी की तरफ पलट करके इधर आने का नाम मत लेना। जेल का फाटक टूटा, क्रांतिकारियों को छुड़ाया और अपने लोगों को यहाँ का डीएम बना दिया, पुलिस कप्तान बनाया, जिला भी चला कुछ दिनों तक। ऐसा क्रांतिकारी जिला जो बाबा भिरगू की भूमि है, बोलो बोलो बाबा भिरगू बाबा की जय ऐसे लोग बोलते रहते हैं। वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। आज वहीं हम हैं, बैरिया क्षेत्र है। बैरिया के विधायक रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी और हमेशा चर्चा में रहे। थाने का घेराव, सत्ता में रहते हुए भी घेराव, प्रदर्शन, धरना और इन सब चीज़ों से कभी पीछे नहीं हटे, खामियाजा भी भुगते। टिकट कट गया तो पिछला चुनाव किसी पार्टी से लड़ गए, अब आप भारतीय जनता पार्टी में फिर से आ गए हैं। हाँ, लोकसभा चुनाव के पहले अच्छा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे बुला करके भारतीय जनता पार्टी में पुनः शामिल किया। अच्छा, एक पता लगा कोई गुस्सा होकर के घर से निकला था और सभी लोगों ने मनाया तो नहीं माना कि अब हम जा रहे हैं, वो वापस नहीं होंगे। जंगल में जाने के बाद एक बकरी मिली, ऐसे ऐसे पत्ता खा रही थी, तो कहा कि चलो जब तुम भी कह रही हो तो हम वापस हो जाते हैं। कुछ ऐसा तो नहीं, बहुत मनाया लोगों ने और नुकसान भी आपने कर दिया, हरा दिया। वैसा पत्रकार जी, राजनीति के क्षेत्र में जी कम लोग ही मिलते हैं, लेकिन स्वाभिमान शून्य होकर के राजनीति करने का कोई माने मतलब नहीं होता है। जी 18 घंटा सेवा करने के बाद भी टिकट नहीं मिला तो मेरे मन को कष्ट हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक रहा, जिला कार्यवाह रहा और संघ के प्रयासों से ही, संघ के निर्देशन में ही मुझे विधायक बनने का अवसर भी मिला। नहीं तो मैं इसके नज़दीक भी नहीं जाता, लेकिन संघ और परिवार के संस्कारों ने मुझको स्वाभिमान से कभी शून्य नहीं रखा जी, इसलिए उससे समझौता नहीं करता। 18 घंटा सेवा करने के बाद भी 9 सर्वे हुए थे। 9 सर्वे में लगभग मेरा सबसे अच्छा प्रदर्शन भी था। इंडिया न्यूज़, सभी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी एक सीट जीतने की पक्की गारंटी थी, वो बैरिया की थी। लेकिन इस क्षेत्र के में ही हमारे पूर्व के सांसद जो थे, उनके मन में दम था। उस समय तो वर्तमान रहे होंगे ना? उस समय वर्तमान थे। अच्छा, आप तो पूर्व हो गए हैं, उनका भी टिकट कट गया। तो वो अपने शीर्ष नेतृत्व को आश्वस्त किए कि मैं जितवा लूँगा। तो यही शब्द मुझको, मेरे स्वाभिमान को थोड़ा ठेस पहुँचाया और हमने प्रमाणित किया कि नहीं, बैरिया की धरती पर संसद 2007 से लेकर के 27 तक 20 वर्ष हो रहा है। 2007 से 27 तक 20 वर्ष हो रहा है। 20 वर्ष में परमात्मा ने ऐसा अवसर दिया कि मैं ही भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता। तो ये तो ईश्वरीय कृपा मानिए, चाहे समाज का स्नेह सम्मान मानिए। 7 में भरत जी चुनाव लड़े, हारे। 12 में भी भरत जी चुनाव लड़े, हारे बैरिया से। 17 में संघ के प्रयास से मुझको टिकट मिल गया, एक सामान्य शिक्षक को, और मैं चुनाव 21,000 वोटों से जीता जी। फिर 22 में टिकट नहीं मिला तो मस्त जी ने जो चुनौती दिया था कि हम जिता लेंगे, केवल इसी व्यक्ति के दम को तोड़ने के लिए मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। नहीं तो नहीं लड़ते। हमको लोग हटका देते कि आप मान जाइए, तो मान जाते हम। लेकिन एक बिना विचार का व्यक्ति, बिना अस्तरहीन व्यक्ति, जिसके जीवन में कोई सुचिता न हो, उस व्यक्ति के कहने से यदि कोई टिकट
नहीं मिला, जिसके तो जीवन मैंने में- चुनौती स्वीकार की। जिसके जीवन में शुचिता न हो, संस्कार न हो, हाँ। और वह व्यक्ति 4 बार सांसद रहा, किसान मोर्चा और स्वदेशी जागरण मंच का अध्यक्ष रहा, वह क्यों खार खा गए थे आपसे सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त? उसके खार खाने का एक ही कारण था कि सुदिष्ट बाबा की 60 एकड़ जमीन थी, सुदिष्ट बाबा पशु मेले की, वहाँ पर जी। 500 वर्षों से मेला हमारे पूर्वजों का लगता था, वो जी। व्यक्ति लिखवा लिया था अपने भांजे के नाम से। अच्छा। और मैं उसका प्रबल विरोध किया, और मेरा धर्म था यदि सुरेंद्र सिंह के विधायक रहते हुए उस जमीन किसी भूमाफिया और ऐसा गंदा आदमी ले लेता तो मेरे जीवन के लिए सबसे कष्ट देने वाला वो परिस्थिति होता। भले मैं 7 जन्मों में विधायक बनूं या न बनूं, लेकिन क्या चाहते हैं, अगला टिकट फिर न मिले? ऐसा है, आप ऐसे बोलेंगे जमीन छुड़वा लिया उस पापी से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, छुड़वा लिया। अरे थोड़ा चुप रहेंगे तो टिकट मिल जाएगा, फिर एक बार देखिए, बैतरणी पार कर लेंगे। ऐसा है पत्रकार जी, परमात्मा की जो इच्छा होती है जीवन में वो होता है। मैं न याचक हूँ और न राजनीति मेरा पेशा है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और भाई 20 वर्षों में और नहीं देगी तो जिसको लड़ाएगी उसको नहीं, हरा देंगे आप? नहीं, अब जो है वो विषय मन में नहीं है। अच्छा। हमारी पार्टी जो कहेगी इस बार, अब जिस भी कहेगी उसका पालन कर देंगे। हमको केवल पूर्व सांसद, उस समय के वर्तमान सांसद का दम तोड़ना था कि आपके बल पर बैरिया की राजनीति सुरेंद्र सिंह नहीं करता है। उन्होंने कहा था कि अब जिता लेंगे, तो हमने देखा, उस चुनौती को स्वीकार किया। अब कोई इच्छा नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। टिकट पार्टी देगी तो लड़ूंगा, नहीं पार्टी देगी टिकट नहीं लड़ूंगा। जीवन में संकल्प का निर्वहन हो जाता है, मतलब विकल्प खुला रहता है। तो भाई प्रगटीकरण उसका करे या न करे, लेकिन राजनीति में संकल्प नहीं चलता है, विकल्प चलता है, विकल्प खुला रहता है। तो अब विकल्प खुला था और फिर आप पलटा मार के आ गए। हाँ। पलटी मार के आ गए। पलटी शब्द मत कहिए महाराज, तो मौलिक रूप से मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। हमको तो संघ के सम्मानित अधिकारी और बड़े अधिकारी कह देते कि हट जाइए, तो उस समय भी हट गया था, लेकिन किसी ने हमसे ये निर्देश भी नहीं किया। और चूंकि मुझको बड़े नेता का स्वाभिमान तोड़ना था, अभिमान को तोड़ना था, इसलिए मुझे लड़ना पड़ा। नहीं तो कोई है, किसी को भी पार्टी टिकट दे दे, लड़ाए। लेकिन इतना जरूर कहूँगा पत्रकार जी कि जीत की प्रबल संभावना मेरे साथ ही है। 20 वर्षों में दोआबा की जनता ने प्रमाणित कर दिया है। 7 में भरत सिंह जी हार गए, 12 में भरत सिंह जी हार गए, 17 में मुझको टिकट मिल गया संघ के माध्यम से, तो मैं जीत गया 21,000 वोट से। 22 में हमको टिकट नहीं मिला, आनंद स्वरूप शुक्ला जी को लोग टिकट दे दिए, तो मैं विरोध कर दिया, तो भी हार गए। तो ये तो प्रमाणित है कि दोआबा की धरती पर। लेकिन इस बार अगर टिकट मिलता है तो जीत पक्की है, और अगर नहीं मिलता है तो भी आप विरोध नहीं करेंगे, उसके साथ खड़े हो जाएंगे? बिल्कुल खड़े होंगे, और पार्टी का जो भी प्रत्याशी आएगा उसको जिताया जाएगा। हमारा कोई बहुत बड़ा इच्छा नहीं है। राजनीति न मेरा पेशा है, न मेरा कोई व्यवसाय है, ठीक है। संस्कार है, सेवा का, सामाजिक जीवन में रह करके गरीब कुचले, दबे कुचले, पीड़ित लोगों का न्याय दिलाने का स्वभाव जीवन भर रहा। तो पद पाने से थोड़ा आसानी से न्याय दिलवा लेता हूँ, और नहीं पद पर रहने से थोड़ा कठिनाई होती है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन लड़ाई आप लड़ते रहते हैं, कभी थाना, कभी तहसील, कभी ब्लॉक, कभी ऐसे लगातार भिड़ते रहते हैं। अब आप कहेंगे तो विधायक होने के पहले भी, शिक्षक जीवन में भी, दोआबा में मैं अत्याचारियों से, भ्रष्टाचारियों से, कर्मचारियों से, भ्रष्ट अधिकारियों से, भ्रष्ट कर्मचारियों से, व्यभिचारियों से, सबसे लड़ने का संकल्प ही संघ में सिखाया जाता है, और मैं अक्षरशः इसका पालन किया हूँ जीवन में। इसके लिए तमाम कठिनाई भी झेला हूँ, लेकिन ऊपर वाले की कुछ कृपा है कि ऐसा जरूर भीतर से मुझको ताकत भगवान दे देता है कि मैं सभी दोआबा के सामंतों से, गुंडों से, अत्याचारियों से, भ्रष्टाचारियों से लड़ता रहा, और आज की तिथि में भी मैं वैसे ही हूँ। सुरेंद्र सिंह जी, क्या लग रहा है, बाबा ने डंडा खूब चलाया, बाबा अच्छे भी हैं, आपकी मुलाकात भी महीना 2 महीना पर होती रहती है, प्रणाम उड़ाम कर लेते हैं। कितना दिन पहले मिले थे आप? अभी 15-20 दिन पहले मिले। अच्छा, कैसे, मतलब मिल जाता है, अनुमति मिल जाती है जाने की? अब आवेदन करना पड़ता है। अच्छा, मौखिक दूरभाष से। हाँ, तो मिल जाता है। तो कैसे मुलाकात होती है? आप तो सहज रूप से, देखिए पत्रकार जी, मैं तो राजनीति में बहुत लोगों के यहाँ भी हम लोग गए हैं, लेकिन सत्तासीन होने के बाद भी जिस व्यक्तित्व के संतत्व में दुर्बलता नहीं आई, उस व्यक्तित्व का, पवित्र व्यक्तित्व का नाम है योगी आदित्यनाथ।
उदासीन होने के बाद। उस पवित्र व्यक्तित्व का नाम है आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। लेकिन सुरेंद्र सिंह जी, आप थाने पर भिड़ते रहते हैं हमेशा, क्या देखिए पत्रकार जी, हकीकत ये है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नियत की पवित्रता में कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधि यदि संवेदनशील, गतिशील और ईमानदार नहीं होगा तो शीर्ष नेतृत्व के अच्छे व्यक्तित्व का लाभ धरातल पर दिखता नहीं है। मैं वही योगी आदित्यनाथ का छोटा प्रतिनिधि था। आप किसी गांव में चले जाइएगा और हमारे विरोधी से पूछिएगा कि तहसील में, थाने में, कोटा में भ्रष्टाचार कम हुआ था कि नहीं। यदि लोग कह दें कि हुआ था तो मान लीजिएगा कि योगी जी के व्यक्तित्व का प्रतिनिधि यदि बैरिया में होगा तो स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो जाएगा। यदि उनके प्रतिनिधि के रूप में भी जो भी यहाँ आदमी होगा केवल विलासी होगा और वैभव की दुनिया में नाचने वाला होगा तो उससे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप जाइए, नरही थाने के बाद सबसे बड़ा वसूली होती थी तो चांदीर चौकी पर, और शपथ ग्रहण करने के बाद स्टेशन पर उतरा और घोषणा कर दिया कि चांदीर चौकी पर यदि कोई भी पुलिस वाला वसूली करता हुआ मिलेगा तो अपमानित भी होगा और दंडित भी होगा। और आज जाइए, आज भी वसूली नहीं होती है। तो पवित्र नियत स्थानीय नेता का भी चाहिए। हमारा शीर्ष नेतृत्व यदि पवित्र है, स्थानीय नेतृत्व जो है यदि भ्रष्ट है और बेईमान है, भूमाफिया है, तो उसका असर दिखने वाला नहीं है तहसील पर। आज भी वसूली नहीं होती है, ऐसा दावा आपने किया। आज तो पावर में आप है नहीं है, नहीं माननीय शब्द खत्म हो गया आपके साथ। उसके बाद नहीं, उसके बाद भी तेवर काम करता है। अच्छा। हिम्मत नहीं है, माने भ्रष्टाचार रुका नहीं है, लेकिन चांद देर की वसूली नहीं होती है। अच्छा, एक चौकी का ठेका आपने लिया है जहाँ वसूली बंद है? भयंकर होती थी, खुलेआम रोड पर एक चौकी पर 70 सिपाही और इंचार्ज होते थे। अच्छा, आप कल्पना करिए क्या थी, नचनियों से वसूली होती थी। यही सपा का राज था और हमारे यहाँ के भी, हमारी भी पार्टी के विधायक लोग थे और वसूली होती थी। कोई नहीं बंद करा पाया, न भोला पांडे बंद करवा पाए, न सुभाष यादव बंद करवाए, न श्री भरत सिंह जी बंद करवाए। चांद दियर की पुलिस चौकी की वसूली यदि कोई बंद करवाया तो योगी जी आदित्यनाथ जी के छाये में, संरक्षण में रह करके सुरेंद्र ने बंद करवाया। आप पता कर लीजिएगा। और तहसील वगैरह में क्या किया आप? तहसील में जैसे नापी का सबसे बड़ी समस्या आदमी के पास आती है। पैमाइश की स्थिति थी। पत्रकार जी, आपको जान करके सुखद आश्चर्य होगा कि मेरे ही आग्रह पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने वरासत का काम, मान लाखों, प्रदेश में लाखों, उसमें 17 में आप याद होगा गांव घुमा दिए थे। मेरा ही प्रार्थना था कि सही बात बोला है सुरेंद्र, पूज्य महाराज जी ने आदेशित कर दिया और गांव घुमा करके वरासत कराया। वही नहीं, पैमाइश में भी मैं ऐसा कर दिया था कि रजिस्टर मेंटेन करवा दिया था कि जो भी आवेदक आया, पैसा जमा कर दिया तो मेरिट बनाओ, उसमें जो जिस क्रमांक से आता है उसके अनुसार से समाधान करो। और प्रभाव दिखा। 100% मैं भी भ्रष्टाचार रोक नहीं पाया, लेकिन भ्रष्टाचार को कम करने में जरूर सफलता पाया। रुकेगा कैसे? जैसे आपको अगर सलाह देना हो, सलाह देते हैं कि नहीं कभी, या सलाह मुख्यमंत्री जी सुनते ही नहीं? देखिए, अब हम लोगों का स्तर नहीं है। पहले तो हम लोग आग्रह करते थे तो मान लेते थे, लेकिन हमारा वो पोर्टफोलियो नहीं है, विधायक नहीं हूँ, मतलब वो घिर गए हैं लोगों से। देखिए, मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग बहुत हमेशा आपके सानिध्य में, उनके सानिध्य में नहीं रहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन पहले मैं जो भी आग्रह करता था, पूज्य महाराज जी जरूर, अभी वरासत की बात बोल रहा हूँ, मैं मीटिंग में बैठा था और कहा, तुरंत ही जो है प्रमुख सचिव को बोल करके आदेशित करवा दिए कि 90 दिन के भीतर में पूरे प्रदेश का वरासत नहीं हो गया तो संबंधित अधिकारी, कानूनगोई और तहसीलदार दंडित किए जाएंगे। गाँव में घुमा करके वरासत करवा दिया। तो ये जरूर जो स्थानीय नेता संवेदनशील है। असंवेदनशील तभी होता है व्यक्ति जब जिसके पास पारिवारिक संस्कार संवेदना का होता है। इसका संबंध व्यक्ति के जीवन में परिवार के संस्कार बहुत काम करते हैं, वही समाज में भी उसका प्रकटीकरण आदमी करता है, एक दिन से नहीं आता है। जनता की सबसे बड़ी समस्या किस रूप में आप देखते हैं? क्या समस्या आती है? लोग मिलते जुलते हैं, किस तरह की समस्या? देखिए पत्रकार जी, आजकल की जनता की सबसे जो बड़ी समस्या है, तहसील से पीड़ित लोग हैं और विवाद जो बढ़ने के कारण भी है वो तहसील है। और जगह तो अपराध तो कम हुआ है, इसमें कोई दुरा नहीं, अपराध तो कम हुआ है, चोरी डकैती में कमी आई है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के तेवर से, लेकिन अभी भ्रष्टाचार पर जितना नियंत्रण चाहिए, चूँकि यहाँ पर भाजपा का कोई प्रतिनिधि नहीं है
और इसलिए थोड़ा सा यहाँ हम जो देख रहे हैं और जगह तो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखता है। अब आपको एक भ्रष्टाचार की बात बताएं, भ्रष्टाचार की आप सुन लीजिए। हाई कोर्ट से ही हमारे प्रधान बैठे हुए हैं श्री हरि सिंह जी, बिना कारण के सीडीओ यहाँ का मुख्य विकास अधिकारी भ्रष्ट है, भ्रष्टतम है, उसका संस्कार भी दुर्बल है, और बिना कारण के इनको निलंबित करवा दिया। और हाई कोर्ट से जब उसके आदेश का स्थगनादेश आ गया, उसके बाद भी 1 महीना लगभग हो गया। कितना हो गया? 1 महीना हो गया। और क्यों रुका है? हाई कोर्ट आदेश हो गया, जिलाधिकारी भी आदेश कर दिए कि इसको तुरंत जो है बहाल करिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, लेकिन केवल पैसा अभी नहीं गया है इसलिए नहीं कर रहा। उसके यहाँ बैठा हुआ एक मौर्या स्टेनो है, मौर्या एक है स्टेनो है, उसी के माध्यम से पैसा वसूली कराता है। मेरा खुला आरोप है। आप सम्मानित जिलाधिकारी समय जरूर गतिशील और संवेदनशील आए हुए हैं, अब कितना सफलता प्राप्त करते हैं तो भविष्य बताएगा, लेकिन मुख्य विकास अधिकारी के ऊपर मेरा आरोप है कि वो बिना जो है भ्रष्टाचार। अच्छा विधायक जी, अपने समय से जब आप विधायक हुए तब से और अब तक एक आध ऐसे मुख्य विकास अधिकारी आए जो ईमानदारी से कुछ काम किए हों? हाँ, आए थे आदरणीय जैन साहब, विपिन जैन। अच्छा, एक नाम। और जिलाधिकारी के रूप में आपको नाम बताते हैं श्री भवानी सिंह खंगरौत। 2 थे ऐसे, तो उसके बाद सब मैंने अब हम तो वो नहीं कह सकता हूँ। अब नहीं, आप पब्लिक है। अरे वर्तमान में जब आप विधायक रहे तब उस समय समस्याएं तो आती ही हैं, पता लग जाता है। उस समय जो परिस्थिति थी 3 साल तक थी, 3 साल तक किसी भी गरीब को कोई परेशानी नहीं हुई भवानी सिंह खंगरौत के ज़माने में। वैसा ईमानदार व्यक्ति हम अभी जिलाधिकारी के रूप में अभी तक पीछे तो नहीं देखे। यह सीडीओ कितने दिन से हैं? सीडीओ लगभग 2-2.5 वर्ष सवाल। तो क्यों पाल रखे हैं, क्यों डूब के मर नहीं जाते? नहीं, जैसे जो आपके दल के लोग हैं आपके यहाँ, ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं है, यहाँ से मिनिस्टर भी हैं। अब क्या है मिनिस्टर कोई, हम देखिए दूसरे डूब के मर क्यों नहीं जाते? हकीकत ये है पत्रकार जी, अभी मेरे लिखित शिकायत पर जो है अत्रेय मिश्रा था, आपको मालूम हुआ, एसडीएम जी, मैंने बिना पैसे का कोई फाइल नहीं करता था। तो मैं जिलाधिकारी ऊपर से जांच करवा करके सम्मानित जिलाधिकारी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरी भावना का आदर करते हुए और हकीकत को समझते हुए उसको तुरंत पदमुक्त किए और कार्यभार से मुक्त करके यहाँ से ट्रांसफर चला गया। कहाँ गया? अब जहाँ गया हो, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्ट। और विधायक जी, सेक्रेटरी से 1,000 रुपये महीने बांध दिया गया है और यह जाता है सीडीओ को। आप केवल बलिया की ही बात नहीं है, अनेक जनपदों में, उसमें हमारा जिला भी शामिल है, गाजीपुर। हम बैरिया की बात करता हूँ, बैरिया के बारे में मैं कह सकता हूँ कि सचिवों के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी वसूली करा करके मैं लिखित भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया हूँ, लिखित दिया हूँ। जांच भी बैठी होगी, लेकिन अब जांच हो ना हो, लेकिन पूज्य महाराज जी को मैं दिया हूँ। इस समय वर्तमान में मुख्य विकास अधिकारी भ्रष्ट से भ्रष्टतम है, सचिवों के माध्यम से 10% की वसूली कराता है और करा करके उसमें कितना शेयर लेता है मैं नहीं जानता हूँ। कोई प्रधान यदि उसको देने से आनाकानी करता है तो इन्हीं की जैसे सस्पेंड जांच करवा कर। फिर क्या करेंगे इस मामले में? जैसे इन्हीं का मामला है प्रधान जी का, ऐसा है उच्च न्यायालय के आदेश का भी अगर पालन न हो तो ये कंटेम्प्ट कराएंगे, फिर जाएंगे, उसके बाद दौड़ेंगे, जब तक उत्कोच, जब तक खेल नहीं होगा तब तक करेगा नहीं। मैंने जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी नहीं करना, ये तो स्पष्ट रूप से ये है कि वो बिल्कुल जो है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि ऊपर जा रहा है जैसे जाता था पहले? देखिए पत्रकार जी, जिस चीज को हम स्वयं जानते नहीं है तो उसको कह नहीं सकते, लेकिन मैं बलिया के मुख्य विकास अधिकारी पर आरोप लगा रहा हूँ। 27 में चुनाव आ रहा है, पैसा आएगा कहाँ से? नीचे से जाएगा, इन्हीं लोगों से जाएगा और सीडीओ ऊपर भेजेगा। ऐसा है पत्रकार जी, देखिए हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी बड़ी पार्टी है जिस पार्टी में किसी भी चीज के लिए कहीं किसी को कुछ कहना नहीं होता है। अच्छा। और आप देखे होंगे, आवश्यकता पड़ती है तो समाज दान दे देता है। हमको ही समाज दिया था 60 लाख रुपया चंदा। नहीं दे देगा, उनको तो गाय कटवाने वाली कंपनियां पैसा दे देंगी, देखिए करोड़ों अरबों दे देंगी। उनको कोई दिक्कत थोड़ी है। आप नहीं लेंगे गाय वाली कंपनी का, वो तो लेंगे। ऐसा है पत्रकार जी, और आपको टिकट भी नहीं देंगे। ऐसा है पत्रकार जी, देखिए टिकट मिले न मिले इस तरह का आरोप मत लगाइए। शायद उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री इस कुर्सी पर बैठा है जिस महामानव ने
आते ही आते गौ हत्या पर प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में लगाया है। इस साधारण बात मत करिए। यदि वोट की चिंता करने वाला कोई मुख्यमंत्री होता तो इतना बड़ा स्टेप नहीं लेता। इसलिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की इस पवित्र निर्णय को धन्यवाद दीजिए और नमस्कार करिए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हर 100% कोई सफल हो जाएगा, लेकिन उसके पवित्र नियत को धन्यवाद तो दीजिए। इसलिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सत्तासीन होने के बाद तुरंत गो हत्या पर प्रतिबंध लगा करके अपने सन्यासी धर्म का 100% पालन किया है और उस पूज्य भाव से उनके इस भाव को मैं प्रणाम करता हूं।